परमात्मने नमः। ओम। सप्तम अध्याय प्रथम खंड नाम की ब्रह्म रूप में उपासना। भगवान मुझे उपदेश कीजिए, ऐसा कहते हुए नारद जी सनत कुमार जी के पास गए। उनसे सनत कुमार जी ने कहा, तुम जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे प्रति उपसन्न हो, तब मैं तुम्हें उससे आगे बतलाऊंगा। तब नारद ने कहा, भगवान मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद जानता हूँ। इनके सिवा इतिहास, पुराण रूप पांचवा वेद, वेदों का वेद, व्याकरण, श्राद्ध, कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या, गारुण मंत्र और देवजन विद्या, नृत्य, संगीत आदि। हे भगवान, यह सब मैं जानता हूँ। हे भगवान, वह मैं केवल मंत्रवेता ही हूँ, आत्मवेता नहीं हूँ। मैंने आप जैसों से सुना है कि आत्मवेता शोक को पार कर लेता है, परंतु भगवान मैं शोक करता हूँ। ऐसे मुझको हे भगवान शोक से पार कर दीजिए। तब सनत कुमार ने उनसे कहा, तुम यह जो कुछ जानते हो वह नाम ही है। ऋग्वेद नाम है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चौथा अथर्वण वेद, पांचवा वेद, इतिहास, पुराण, वेदों का वेद, व्याकरण, श्राद्ध, कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि ज्ञान, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, निरुक्त, वेद विद्या, भूत विद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुण, संगीत आदि कला और शिल्प विद्या, ये सब भी नाम ही हैं। तुम नाम की उपासना करो। वह जो कि नाम की यह ब्रह्म है, ऐसी उपासना करता है, उसकी जहाँ तक नाम की गति होती है वहाँ तक यथेच्छ गति हो जाती है। जो कि नाम की यह ब्रह्म है, ऐसी उपासना करता है। नारद, भगवान क्या नाम से भी अधिक कुछ हैं? सनत कुमार, नाम से भी अधिक हैं। नारद, तो भगवान मुझे वही बतलावें। द्वितीय खंड वाक की ब्रह्म रूप में उपासना। वाक ही नाम से बढ़कर है। वाक ही ऋग्वेद को विज्ञापित करती है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ अथर्वण वेद, पंचम वेद, इतिहास, पुराण, वेदों के वेद, व्याकरण, श्राद्ध, कल्प, गणित, उत्पात शास्त्र, निधि ज्ञान, तर्क शास्त्र, नीति, निरुक्त, वेद विद्या, भूत विद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुण, संगीत शास्त्र, भूलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, श्रापद, कीट, पतंग, पिपीलकाल पर्यंत प्राणी, धर्म, अधर्म, सत्य और असत्य, साधु, असाधु, मनोज्ञ और अमनोज्ञ, जो कुछ भी है उसे वाक ही विज्ञापित करती है। यदि वाणी न होती तो न धर्म का और न अधर्म का ही ज्ञान होता तथा न सत्य न असत्य, न साधु न असाधु, न मनोज्ञ और न अमनोज्ञ का ही ज्ञान हो सकता। वाणी ही इन सब का ज्ञान कराती है। अतः तुम वाक की उपासना करो। वह जो वाणी की यह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है, उसकी जहाँ तक वाणी की गति है वहाँ तक स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि वाणी की यह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है। नारद, भगवान क्या वाणी से भी बढ़कर कुछ है? सनत कुमार, वाणी से भी बढ़कर है ही। नारद, भगवान वह मुझे बतलाइए। तृतीय खंड मन की ब्रह्म रूप में उपासना। मन ही वाणी से उत्कृष्ट है। जिस प्रकार दो आंवले, दो बेर अथवा दो बहेड़े मुट्ठी में आ जाते हैं, उसी प्रकार वाक और नाम का मन में अंतर्भाव हो जाता है। यह पुरुष जिस समय मन से विचार करता है कि मंत्रों का पाठ करूं, तभी पाठ करता है। जिस समय सोचता है काम करूं, तभी काम करता है। जब विचारता है पुत्र और पशुओं की इच्छा करूं, तभी उनकी इच्छा करता है। और जब ऐसा संकल्प करता है कि इस लोक और परलोक की कामना करूं,
तभी उनकी कामना करता है। मन ही आत्मा है, मन ही लोक है और मन ही ब्रह्म है। तुम मन की उपासना करो। वह जो कि मन की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है, उसकी जहाँ तक मन की गति है वहाँ तक स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि मन की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। नारद: भगवान, क्या मन से भी बढ़कर कोई है? सनत कुमार: मन से बढ़कर भी है। नारद: भगवान, मेरे प्रति उसी का उपदेश करें। चतुर्थ खंड: संकल्प की ब्रह्म रूप में उपासना। संकल्प ही मन से बढ़कर है। जिस समय पुरुष संकल्प करता है तभी वह मन शयन करता है और फिर वाणी को प्रेरित करता है। वह उसे नाम के प्रति प्रवृत्त करता है। नाम में सब मंत्र एक रूप हो जाते हैं और मंत्रों में कर्मों का अंतर्भाव हो जाता है। वे ये मन आदि एकमात्र संकल्प रूप लय स्थान वाले संकल्पमय और संकल्प में ही प्रतिष्ठित हैं। भूलोक और पृथ्वी ने मानो संकल्प किया है, वायु और आकाश ने संकल्प किया है, जल और तेज ने संकल्प किया। उनके संकल्प के लिए वृष्टि समर्थ होती है, अर्थात उन भूलोक आदि के संकल्प से वृष्टि होती है। वृष्टि के संकल्प के लिए अन्न समर्थ होता है, अन्न के संकल्प के लिए प्राण समर्थ होते हैं, प्राण के संकल्प के लिए मंत्र समर्थ होते हैं, मंत्रों के संकल्प के लिए कर्म समर्थ होते हैं, कर्मों के संकल्प के लिए लोक फल समर्थ होता है और लोकों के संकल्प के लिए सब समर्थ होता है। वह ऐसा यह संकल्प है। तुम संकल्प की उपासना करो। वह जो कि संकल्प की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है। विधाता के रचे हुए ध्रुव लोकों को स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित लोकों को स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पाने वाले लोकों को स्वयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। जहाँ तक संकल्प की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि संकल्प की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है। नारद: भगवान, क्या संकल्प से भी बढ़कर कुछ है? सनत कुमार: संकल्प से बढ़कर भी है ही। नारद: भगवान, मुझे उसी का उपदेश करें। पंचम खंड: चित्त की ब्रह्म रूप में उपासना। चित्त ही संकल्प से उत्कृष्ट है। जिस समय पुरुष चेतनावान होता है तभी वह संकल्प करता है, फिर मनन करता है, तत्पश्चात वाणी को प्रेरित करता है, उसे नाम में प्रवृत्त करता है। नाम में मंत्र एक रूप होते हैं और मंत्रों में कर्म। वे ये संकल्प आदि एकमात्र चित्त रूप लय स्थान वाले चित्तमय तथा चित्त में ही प्रतिष्ठित हैं। इसी से यद्यपि कोई मनुष्य बहुयज्ञ भी हो तो भी यदि वह अचित्त होता है तो लोग कहने लगते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं है। यदि यह कुछ जानता अथवा विद्वान होता तो ऐसा अचित्त न होता, और यदि कोई अल्पज्ञ होने पर भी चित्तवान हो तो उससे वे सब श्रवण करना चाहते हैं। अतः चित्त ही इनका एकमात्र आश्रय है। चित्त ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है। तुम चित्त की उपासना करो। वह जो कि चित्त की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है, अपने लिए उपचित हुए ध्रुव लोकों को स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित लोकों को स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पाने वाले लोकों को स्वयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। जहाँ तक चित्त की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि चित्त की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। नारद: भगवान, क्या चित्त से बढ़कर भी कुछ है? सनत कुमार: चित्त से बढ़कर भी है ही। नारद: भगवान, मुझे उसी का उपदेश करें। ओम शांति शांति शांति।